अलवर के रामगढ़ से 3 बार विधायक रहे ज्ञानदेव आहूजा ने अजमेर से लोकसभा चुनाव लड़ने की जताई इच्छा। पार्टी से मांगा टिकट, पत्रकारों से हुए रूबरू। भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर 3 बार रामगढ़ से विधायक रहे ज्ञानदेव आहूजा, जो कि अनेकों कर्मचारी यूनियन के नेता भी हैं, साथ ही हाल ही में पुणे कर्मचारी यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं, ने अब अजमेर की ओर कूच करने का निर्णय लिया है। गुरुवार को अजमेर पहुंचे पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए अपने दिल की इच्छा का इजहार किया और बताया कि वह भारतीय जनता पार्टी से अजमेर लोकसभा क्षेत्र से टिकट की मांग कर रहे हैं। इसके लिए आज उन्होंने अजमेर शहर जिला अध्यक्ष रमेश सोनी से भी मुलाकात की है। मार्च के प्रथम सप्ताह में सक्रिय रूप से अजमेर लोकसभा क्षेत्र में कार्य शुरू करेंगे। उन्होंने उम्मीद है कि पार्टी उनकी मांग पर गौर करते हुए उन्हें अजमेर या अलवर से लोकसभा का प्रत्याशी बनाएगी और वह निश्चित रूप से पार्टी की झोली में यह लोकसभा सीट डालने का दम रखते हैं। उन्होंने कहा कि इस बारे में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी से भी मुलाकात करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि उनकी छवि हिंदुत्ववादी नेता के रूप में है। उन्होंने मेवात में काफी काम किया है। उन्हें रामगढ़ के गब्बर के नाम से जाना जाता है। निश्चित तौर पर यदि अजमेर से उन्हें टिकट मिलता है तो यहाँ भी अलगाववादी ताकतों को मुंह तोड़ जवाब देंगे और अजमेर की छवि को देश के पटल पर फिर से शौर्य और शांति के रूप में प्रदर्शित करेंगे। मैं यहाँ अजमेर में एक व्यक्तिगत कार्यक्रम, हमारे मित्र श्री मोहन तुलसानी, उनका मकान का नांगड़ था, मैं उसमें शामिल होने के लिए आया। उनका बड़ा आग्रह था, बहुत आग्रह था, उसमें आया। परंतु यहाँ आकर के मुझे लगा कि अपन सब पत्रकार बंधुओं का मैं आपका स्वागत करता हूँ। आपके अजमेरू जिले में पृथ्वीराज चौहान, सम्राट पृथ्वीराज चौहान की नगरी अजमेर लिखा हुआ है, उसको अजमेरू करना चाहिए। अजमेरू के इस नगर में आप मेरा स्वागत कर रहे हैं, मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ। शेखावटी में एक कहावत है, और मेरे संपम पाठ मैं तो न चाटू तू मन चाट। तो मैं आपका स्वागत करता हूँ पत्रकारों का। राजनीति में छल कपट बहुत चलता है, लेकिन मैं छल कपट से परे हूँ। और अजमेर में लोकसभा चुनाव के लिए मैं दावा नहीं करता, मैं सिर्फ इतना ही निवेदन करता हूँ कि मैंने जो 3-4 लाइनों का मेल किया है माननीय मोदी जी को, माननीय अमित शाह जी को, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा साहब को और बाकी माननीय प्रहलाद जोशी, माननीय अरुण सिंह जी वगैरह 7 मेल किए। उसमें लिखा है कि मेरा जन्म 1-10-50 है और मैं सक्षम हूँ शारीरिक रूप से चुनाव लड़ने के। और मैं 2 जगह के लिए दावा करता हूँ, अजमेर और अलवर। अलवर का मैं रहने वाला हूँ, अजमेर में मैं निश्चित रूप से जीत सकता हूँ। अजमेर ज़िले में ब्यावर में मेरा जन्म हुआ है, इसलिए मैं इस दावे को अजमेर ज़िले के साथ जोड़ रहा हूँ। और इस तरह कहना उनको उस मेल में किया है। दूसरी लाइन लिखी है कि मैं निश्चित रूप से विजयी होऊंगा, विजयी होकर के पार्टी की झोली में सीट डालूंगा। 2 लाइन और लिखी है, पार्टी इस संबंध में जो सर्वे करवाना चाहे, डिजिटल या भौतिक फील्ड में जाकर, मैं उस विश्वास को जीत सकने की स्थिति में हूँ। निश्चित रूप से रामगढ़ की जनता ने मुझे चाहा, एक भी सिंधी वोट नहीं था, एक भी सिंधी परिवार नहीं था। तो अलवर की जनता और अजमेर की जनता मेरे को सर आँखों में बिठाएगी और अजमेर ज़िले का संपूर्ण औद्योगिकीकरण, कोई विधानसभा क्षेत्र, कोई कस्बा ऐसा नहीं होगा, कोई तहसील एसडीएम ऑफिस छोड़िए, एसडीएम तहसील ऑफिस और कस्बा नहीं होगा जहां विशाल औद्योगिकीकरण नहीं हो। क्योंकि उद्योगों की मेरी बारीकी से स्टडी है। आई वॉज ट्रेड यूनिस्ट, स्टिल टुडे आई एम ट्रेड यूनिस्ट। मैं मजदूर नेता था, मजदूर नेता अब भी हूँ, कर्मचारी नेता। अभी 60 कर्मचारी संगठनों ने मुझे कर्मचारी महासंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना है, बनाया है। उसके लिए भी मैं अजमेर आता रहूँगा। और इस संबंध में मैं निवेदन कर रहा हूँ कि मैं सर्वे करने के आधार पर अजमेर से निश्चित रूप से मैं नंबर 1 पर 2 पर रहूँगा। मुझे टिकट मिलना चाहिए, मैं ये दावा करता हूँ। यहाँ मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो क्या आप मानते हो कि आतंक खत्म नहीं हुआ है? किसका आतंक है? मैं लोकसभा की बात कर रहा हूँ, विधानसभा की बात नहीं कर रहा। किसका आतंक है सर ये? मुझे जानकारी में है, यहाँ एक बड़ा सेक्स स्कैंडल भी हुआ कभी, और भी बदतमीजियाँ यहाँ पर हैं। इस नाते से मैंने कहा, एक विधानसभा के लिए नहीं, मैंने 8वां विधानसभा लोकसभा के लिए कहा। आप लोकसभा से संबंध बात पूछे। आपने लोकसभा क्षेत्र की बात करी, ब्यावर की बात करी थी, लेकिन ब्यावर तो अजमेर लोकसभा क्षेत्र में है ही नहीं। ब्यावर का रहने वाला हूँ, अजमेर जिला ब्यावर था, अब ब्यावर नहीं है, ब्यावर जिला बना अलग से। लोकसभा क्षेत्र में ब्यावर नहीं है अब नहीं, मुझे पता है, मैंने 8वां विधानसभा देख ली, ब्यावर उसमें नहीं है। पर मैं मूल अजमेर जिले में, ब्यावर जिले का जन्म स्थान है, इसलिए दावा किया। तो पार्टी टिकट नहीं देगी तो भी चुनाव लड़ेंगे? हाँ, पार्टी अगर टिकट नहीं देगी आप, हाँ, तो भी आप चुनाव लड़ेंगे? नहीं देगी तो नहीं लड़ूंगा।
मैं अनुशासित सिपाही हूँ, कमल के फूल का भक्त हूँ। अनुशासित सिपाही होने के नाते पार्टी टिकट देगी तो ही चुनाव लड़ूंगा, कमल के फूल पर चुनाव लड़ूंगा। और मेरा दावा है कि पार्टी संबंध में विचार करेगी, मुझे टिकट देगी। सर, आपने शहर अध्यक्ष की बात करी कि शहर अध्यक्ष भाजपा से आपकी मुलाकात हो चुकी है, लेकिन जो अधिकांश वोटर है वो ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं, लेकिन आपके ग्रामीण क्षेत्र में सक्रियता कहीं देखने को नहीं मिल रही। अभी मैं यहाँ सघन दौरा करूँगा 4-6 दिन का। ग्रामीण क्षेत्र के विधायक या मंडल अध्यक्ष या हमारे पदाधिकारी, उन सबसे भी मेरा मिलना होगा। और मैं एक गौशालाओं का फेडरेशन बना रहा हूँ, पूरी प्रदेश की गौशालाएँ। सबसे पहले मैं अजमेर से शुरू करूँगा, संपूर्ण गौशालाओं का एक महासंघ। एक जैन मुनि है, नाम लेने की जरूरत नहीं है, 5 करोड़ दिलवा रहे हैं, और एक हमारे महामंत्री वो 1 करोड़ दे रहे हैं, बाकी मैं लेबर लीडर रहा हूँ। तो 500 करोड़ का प्रोजेक्ट है। गाय के गोबर से बन रही है अब ईंट, लकड़ी, रंग पेंट और गत्ता, कागज़, और ये वॉलपेपर बन रहा है। तो गौ माता की सेवा करना मेरा ध्येय रहा। मेवात में, अलवर में भी मैं गौ रक्षा और हिंदू रक्षा के नाम से प्रसिद्ध हूँ। इतना ही आपके बीच में कहना चाहता हूँ। जय हिंद। रमेश जी सोनी, शहर जिलाध्यक्ष, उनको मैंने कहा है। बाकी मैंने अभी मंडल अध्यक्षों को या बाकी लोगों को ने कहा है, आपके पत्र के माध्यम से, पत्रकारों के माध्यम से, सभी संवाददाता बंधुओं के माध्यम से सब तक समाचार जाएगा। मैं इस नाते से आपके बीच में आया हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। सर, टिकट मांगने का क्या कारण मानते हैं आप? अजमेर से टिकट मांगने का अजमेर से आप टिकट मांग रहे हैं? अजमेर से टिकट मांगने का, मैं कास्ट फैक्टर से बहुत ऊपर हूँ। रामगढ़, जहाँ से मैं पहला चुनाव लड़ा, लगातार एमएलए रहा, वहाँ कोई सिंधी वोट नहीं है, परंतु यहाँ समाज के वोट भी हैं, बाकी हिंदू समाज भी। मैं सिंधी जाति के आधार पर नहीं, सिंधु से हिंदू, सिंधुस्तान से हिंदुस्तान, तो हिंदू, संपूर्ण हिंदू समाज के आधार पर मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ। और अजमेर में जो एक समुदाय विशेष का आतंक रहता है, उस आतंक को ख़त्म करने के लिए मेरी विशेषता है। मेवात में जहाँ 11 तरह के अपराध है, उन अपराधों को भी कंट्रोल मैंने किया, और वहाँ पूरे कंट्रोल करके मेवात में चला, क्योंकि मेवात पूरे देश में प्रसिद्ध है, बदनामी है। वहाँ सोने की ईंटें, वहाँ गोकशी, वहाँ गौ तस्करी, वहाँ पहाड़ों का अवैध खनन, वहाँ सिंथेटिक दूध वगैरह वगैरह, कई 11 तरह के अपराध हैं। तो अजमेर को भी बिल्कुल शुद्ध बनाएंगे, सात्विक बनाएंगे, वास्तविक बनाएंगे, और बिल्कुल मांसाहार से परे हटकर एकदम गैर मांसाहार अहिंसक जिला बनाएंगे, लोकसभा क्षेत्र बनाएंगे। ये मेरी कल्पना। सर, आपने एक समाज के आतंक की बात